जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जो हम एक विषय लेकर आए हैं, यद्यपि निश्चय ही इस पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हमारे चैनल पर होती है, लेकिन कभी कभी समसामयिक परिस्थितियों को समझने हेतु भी समाज को जागृत होना आवश्यक होता है। और वास्तव में आध्यात्मिकता से समसामयिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी मिलना चाहिए, तभी वह अपने आप में पूर्ण कहलाती है। तो हम कई बार लोगों को इस विषय से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, परंतु आज का जो विषय है वह एक अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक दृष्टिकोण पर आधारित है और समझने की जरूरत है कि यह संघर्ष कैसा है, यह लड़ाई कैसी है। तो इसीलिए आज का विषय है कि अल्पसंख्यक कौन है, हिंदुओं समझो अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है। तो कैसे इस विषय को समझा जाए। तो जिज्ञासुओं, आओ चलो हम थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े भ्रम में भारत के जिसे हम हिंदू कहते हैं, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, तो वह हिंदू वास्तव में जो सनातन धर्मी और सनातन धर्म की जो शाखा के रूप में विकसित हुए जो धर्म संप्रदाय हैं, उन्हीं को हिंदू कहा जाता है। इसलिए भारत में संवैधानिक रूप से जो वैदिक मत को मानने वाले, शैव वैष्णव मत को मानने वाले, इन सभी मतों को मानने वाले और साथ ही साथ बौद्ध, जैन आदि जो सिख आदि जितने भी मत हैं, उन सब को मानने वाले हिंदू कहलाते, क्योंकि वो यहाँ पर उनकी विचारधारा मुख्य रूप से वेदों से ही उनकी जड़ें वेदों में ही हैं और वहीं से वो विचारधाराएं विकसित हुई हैं। अगर हम ध्यान से अध्ययन करें, एक अनुसंधान हम कर ले सही से कि बौद्ध विचारधारा कहाँ से विकसित हो रही है या जैन या फिर सिख विचारधारा कहाँ से विकसित हो रही है, तो आपको वेदों से मिलेगी। ठीक, ये प्रमाणित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी आपने अध्ययन किया है तो बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। तो अब कोई इसको माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन सत्य तो ये, तो वो सारे हिंदू कहे जाते हैं भारतवासी में। वैसे तो हिंदू शब्द एक बहुत इसका संबंध ज्योग्राफी से है, भौगोलिक शब्द ही है, भूगोल पर ही आधारित है। मुख्य रूप से जो हम हैं सनातन धर्मी हैं, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम वैदिक धर्मी हैं, यह हमारी विशेषता है। वही नाम हमारे लिए सबसे विशेष है। तो इसीलिए चलिए फिर भी आज हिंदू धर्म की बात कही जा रही है, तो वास्तव में वह वैदिक धर्म के लिए ही कहा जाता है हिंदू धर्म। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि हिंदुओं को समझने की जरूरत है, इस देश के वासियों को समझने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है। मित्रों, मैं एक कहानी में आपको सुनाता हूं। मैंने कहीं पर पढ़ी थी इसी तरह की एक कहानी, मुझे जितना स्मरण है मैं आपको उतना सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में हाथियों की संख्या बहुत थी। वहां हाथियों का राज चलता था। हाथियों का राज चलता था। हाथी ही राजा हुआ करते थे और हाथी ही राज करते थे। एक और जंगल था, उस जंगल से अलग कहीं ना कहीं कोई रास्ता बनता था उस जंगल और इस जंगल के बीच में, लेकिन उस जंगल में भेड़ियों का राज चलता था। वहां हाथी नहीं, भेड़िया रहते थे। हाथी बड़े समझदार, वैसे भी हाथी एक बुद्धिजीवी। अगर पशुओं की बात करें तो पशुओं की अन्य पशुओं की तुलना में ज्यादा समझदार बुद्धिजीवी माना जाता है। तो हाथियों ने अपनी व्यवस्था बना रखी होती है। शाकाहारी जीव होते हैं और ताकतवर भी होते हैं।
ताकतवर भी होते हैं, शक्तिशाली भी होते, कोई कमजोर कमजोर नहीं होते। तो दूसरे जो जीव जंतु हैं भयभीत भी रहते हैं हाथियों से, भले वो किसी को मार के खाते तो नहीं हैं, लेकिन भय रहता है कि भाई अगर इतना भारी भरकम जीव अगर गुस्से में आ जाए तो बहुत नुकसान पहुंचाता है और वन को उजाड़ता भी है। और तो हाथियों का डर, शेर को भी थोड़ा सा हाथियों का डर रहता है, भयभीत होते हैं वह भी कि भाई भारी भरकम जीव भी है और कहीं गुस्से में आ गया, नाराज हो गया, पागल हो गया तो फिर बहुत नुकसान पहुंचाता है। वो सब जानते हैं जंगल के दूसरे जानवर भी। तो हाथियों से भाई, और संख्या उनकी बहुत अधिक, तो थोड़ा डरते थे लोग दूसरे जानवर। तो भेड़ियों का जो जंगल था वहां भेड़ियों का राज चलता था और भेड़ियों ने बहुत जनसंख्या बढ़ा ली। अब उनको सोचना पड़ा कि हम जाएं तो कहां जाएं, हमारी तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई। बगल में हाथियों का एक जंगल है, वहां चले जाते हैं। शेरों के जंगल में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ हमें समस्या ज्यादा हो। हाथियों का जंगल है, क्यों ना हम वहां चले जाएं। तो अब जाए तो कहा जाए, सारे के सारे चले जाए, कैसे जाए। तो थोड़े बहुत भेड़िए निकलकर हाथियों के जंगल में घुस जाते हैं। हाथियों के जंगल में घुस जाते हैं। अब हाथियों के जंगल में घुस गए। अब भेड़िए वहां पर गए और जाकर जब हाथियों ने पूछा कि भाई तुम लोग कहां से, यहां पर तो तुम इस जंगल में ज्यादा दिखते नहीं हो, यहां कहां से आ गए। तो बोले कि हाँ, वहां से हम इधर आए हैं और आप चिंता ना करें, हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम कोई आपसे युद्ध करने नहीं आए हैं कि हम आपका जंगल हथिया लेंगे, जीत लेंगे, बस हम यहां पर आए हैं। लेकिन वहां भेड़ियों की जो सरकार थी वो अपने भेड़ियों से कहती थी कि भाई दूसरा जगह देखो, दूसरे जंगल पर अपना अधिकार ले आओ, उनको तब जाकर ही अच्छा होगा। और वो भेड़िए भी ऐसी मानसिकता लेकर हाथियों के जंगल में घुसे हुए थे, प्रवेश कर जाते। चलो कुछ घुस गए। अब हाथियों के साथ उनका रहना हुआ, उनका सामना हुआ। तो जैसे ही कोई हाथी उन पर गुस्साता या उनको धमकी देता, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। और इसी प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि हाथी के बच्चे और भेड़ियों के बच्चे आपस में खेलने लगे तो उनका झगड़ा आपस में हो गया। जब झगड़ा हो गया, अब भेड़ियों ने थोड़ी सी जनसंख्या अपनी बढ़ा ली थी एक क्षेत्र में, उन भेड़ियों ने मिलकर हाथी के बच्चे को मार दिया। और जब हाथी के बच्चे को मार दिया तो फिर हाथी के बच्चे को जब मार दिया तो हाथियों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारे बच्चे को भेड़ियों ने मार दिया। हाथी उनके ऊपर डपटे और जैसे ही डपटने लगे तो भेड़िए जो थे वो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर रोने लगे कि अरे हम डर गए, हम भयभीत हो गए कि आपके हाथी जो है हमारे बच्चों को मार देंगे और हम तो बहुत छोटी संख्या में हैं, इसलिए हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे दया की भीख मांगते हैं, आप हम पर दया कीजिए, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत भीख मांगी, बहुत उन्होंने दया मांगी हाथियों से कि हमें दंड मत दीजिए, हम तो बहुत कम संख्या में हैं, आपकी संख्या बहुत है और हमें लगा कि हाथी हम पर हावी हो रहे हैं, तो हमने वो बच्चे जो थे खेल खेल में बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखा रहे थे, तो हमने उन पर बचाव में, आत्म सुरक्षा में हमने उन्हें मार दिया, क्योंकि हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो बहुत कम संख्या में हैं। अब वो जो भेड़िए थे उनको लगा कि भाई चलो हमने मार दिया, अब आगे का समय हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, आगे का समय हमारे लिए कठिन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे जीव जंतु थे उनको मारना, उनको धमकाना शुरू कर दिया कि भाई तुम हमारे कंट्रोल में आ जाओ, फिर हम हाथियों को भी अपने कंट्रोल में लेंगे। किसी को लालच देना शुरू कर दिया। लेकिन हाथियों का गुस्सा उन पर बरसेगा इस बात का अंदाजा उनको था, लेकिन इससे पहले कि हाथियों की सरकार उन्हें बाहर निकालने की कोई साजिश करे, वो हाथियों के किसी मंत्री के पास जाकर मिले और कहा कि कभी चलिए हमारे देश में भी चलिए, कभी जाकर देखिए हमारे देश में भी। बड़े सम्मान के साथ एक हाथियों के मंत्री को अपने जंगल में ले गया। और जब अपने जंगल में ले गए तो उसने हाथी ने देखा कि भाई ये तो लाखों करोड़ों की संख्या में यहां भेड़िए रहते हैं, इनकी तो बहुत बड़ी ताकत है। और उनके बीच में उस हाथी को फूलों का माला पहनाया गया, उसे केले के खाने की पूरी छूट दी गई, खूब खाने की छूट और फूलों का माला, खूब सम्मान दिया गया और उसे सम्मान देकर
केले के कई वृक्ष उसे दिए गए, क्योंकि हाथी को केले के वृक्ष बड़े प्रिय होते हैं। भोजन करने के लिए बहुत अच्छा भोजन, कई सुविधाएं भेड़ियों ने हाथी को जो जो पसंद था वो दिया। हाथी को जो जो पसंद था वो भेड़ियों ने दिया। और फिर भेड़ियों ने कहा कि बस हमारी इतनी ही इच्छा है कि आप अपने जंगल में हमारे भेड़ियों को थोड़ी संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि बेचारे वे कम संख्या में हैं, इसीलिए आप उनको थोड़ा संरक्षण प्रदान करें। हाथी ने सिर हिला दिया कि जी हाँ, जरूर हम विचार करेंगे आपके इस कथन पर। आपने हमें इतना कुछ दिया है, कहा कि हम आपको और बहुत कुछ देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, आप बस अपने जंगल में हमारे भेड़ियों को संरक्षण प्रदान करें। वो बेचारे वहाँ अल्पसंख्यक कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हाथी को कहकर भेज दिया गया। अब हाथियों का मंत्री भी बड़ा खुश। अरे भाई, विदेश में इतनी इज्जत और इतना सम्मान जो मिल रहा है, इतनी इज्जत और इतना सम्मान मिल रहा है, तो वो वहां से अपना चल पड़ा। और इधर भेड़ियों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम एक एक हाथी गिन गिन कर मारते जाओ, सरकार को तो हम संभाल लेंगे, उनकी सरकार को तो हम संभाल लेंगे, चिंता क्यों करते हो, तुम अपना काम करो। और भेड़ियों की कुछ और भेड़ियों की तादाद भेज दी कि जाओ भाई, थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ाओ, अब तो मंत्री जी भी हमारे हो गए हैं, अब तो मंत्री जी भी हमारे हो गए हैं, हमने उनको इतनी इज्जत दी है, इतना खाने के लिए इतना कुछ दिया है, इतनी दौलत उनको दे दी है कि अब तो वो भी हमारे हैं। तुम और भेड़िए घुसा दिए उन्होंने, और भेड़िए घुस गए। अब जो भेड़िए घुस गए वह भी वहां पर कुछ और उत्पात मचाते, तो बेचारे जो मंत्री थे वो सामने आ जाते, अरे नहीं नहीं भाई, ये संख्या में छोटे हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको थोड़ा क्यों इनके ऊपर इतना बरसते हो, क्यों इनको दोषी ठहराते हो। अब जंगल में दूसरे भी जीव थे जो हाथियों से भी अल्पसंख्यक थे और भेड़ियों से भी अल्पसंख्यक थे। तो हाथियों से भी अल्पसंख्यक और भेड़ियों से भी अल्पसंख्यक थे, तो वो बेचारे उनको तो कोई गिनता भी नहीं, जो वास्तव में अल्पसंख्यक थे उनको तो कोई गिनता भी नहीं। और भेड़ियों ने अपनी एक एक कर कर थोड़ी थोड़ी जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। और साथ में जैसे ही अब कोई ना कोई, अब तो पहले एक हाथी का बच्चा मारा था, अब कहीं दोबारा किसी हाथी के बच्चे को मार देते, और जैसे ही मार देते, अब उन्होंने क्या किया कि एक एक करके सारे मंत्रियों को अपने कब्जे में करना शुरू किया कि भाई हम तुम्हें धन उनको प्रदान करना, उनको जो हाथी को पसंद वो सब देना, कि हम आप सबको दे रहे हैं ना, हम आपको दे रहे हैं। और वो सारे, जैसे ही कोई हाथी का बच्चा भेड़ियों के द्वारा मारा जाता, वो तथाकथित जो हाथी जो भेड़ियों के जंगल से केले खाकर आते, फूल माला पहनकर आते, और वहां से जो भी दान दक्षिणा लेकर आते, वो सारे जुट जाते इस बात को प्रूव करने में कि अरे नहीं नहीं, भेड़िए अल्पसंख्यक हैं, इनकी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इनको थोड़ी सी छूट दे दो, करने दो थोड़ा सा, तो छूट दे दो। और छूट देने के चक्कर में भेड़िए अपनी जनसंख्या बढ़ाते गए। अब तो क्या, अब तो भैया, अब तो उनको पता ही है कि भाई हाथियों, जितनी भी सरकार में, हाथियों के सरकार में जितने मंत्री हैं वह तो सब हमारी फंडिंग पे चलते हैं, वह सब हमारी फंडिंग पर चलते हैं, वो हमारी जनसंख्या की ताकत है, और वास्तव में अब तो हमारी ही चलेगी। तो आप जो यह प्रश्न उठाते हैं, कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई हिंदू बहुसंख्यक है देश के भीतर, और एक अल्पसंख्यक कौम कैसे इतना खुलकर हम बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर देते हैं। और जब अगर हमसे कुछ हो जाए तो पूरे विश्व से न्यूज बनता है, अमेरिका के सोशल वर्कर, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े सोशल वर्कर भी उसका विरोध कर देते हैं, और तुम्हें मार दिया जाता है तुम्हारे देश के भीतर, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आती, कोई समर्थन नहीं आता, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आता, तुम्हारे मंत्री भी सपोर्ट करने नहीं आते। और फिर कहा क्या जाएगा कि अरे छोड़ दो, वह तो अल्पसंख्यक हैं और आप तो बहुसंख्यक हैं, राज तो आप ही का है, देश तो आप ही का है। इस तरह से कहकर आपको भ्रमित कर दिया जाएगा, जैसे कि हाथियों को भ्रमित किया जा रहा है।
तो सत्य क्या है कि भाई अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है? आज मित्रों यही आप ये गलतफहमी, सच्चाई तो यह थी कि भेड़िए बहुसंख्यक थे, हाथी ही अल्पसंख्यक थे। लेकिन ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि जिससे कि वही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लगने लगे, क्योंकि लड़ाई हाथियों के जंगल की नहीं थी, लड़ाई तो पूरी दुनिया के जंगल की थी। तो जब आप यह कहते हो, एक बात मुझे एक आप अपने विवेक से, आज भारतीय समाज को, हिंदू समाज को विवेक से जो समझने की आवश्यकता, यह विवेक का विषय है, समझदारी का विषय है। अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है? आपका जो यह संघर्ष है, जो दिल्ली में जो घटना घटी, रिंकू शर्मा हो चाहे अंकित शर्मा हो, आईबी ऑफिसर जिनकी हत्या हुई पिछले साल दंगे के अंदर दंगे में, तो यह जो हत्याएं हुई और यह जो दंगे हुए, आपको क्या लगता है कि यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में हुए? जी हां, हुए तो, लेकिन देश के नहीं, विश्व के, विश्व के। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वास्तव में जो ओरिजिनल माइनॉरिटी है, जो वास्तव में अल्पसंख्यक है, वो अपनी आवाज उठा ही नहीं सकता, उसे कोई पूछता ही नहीं है। जो वास्तव में अल्पसंख्यक है, इन रियलिटी जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनकी आवाज कहीं आपको सुनाई नहीं देती है। हमारे देश में अफ्रीकन लोग रहते हैं, आपको पता है, गुजरात में आप जाएंगे तो कुछ क्षेत्रों में अफ्रीका के लोग रहते हैं। क्या आपने कभी सुना कि उन्होंने कभी कोई आंदोलन किया? कभी कभी कुछ कुछ बातें रेज हुई हैं जो कि बहुत छोटी आवाज में सुनाई देती हैं। और भी कई समुदाय रहते हैं, लेकिन उनके बारे में तो हमारे देश के कई लोग जानते भी नहीं होंगे। तो वास्तव में जो इन रियलिटी जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उन्हें कोई नहीं पूछता। सच्चाई ये है, उन्हें कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो अल्पसंख्यक किस स्तर पे है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर वो अल्पसंख्यक हैं। तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं बैठा राष्ट्र संघ के अंदर, उनका कोई प्रतिनिधि अमेरिका में नहीं बैठा। तो इस प्रकार से उनकी ये समस्याएं रहती हैं। लेकिन हमारा जो संघर्ष है, हिंदू समाज का जो संघर्ष है, जिन लोगों से उनका संघर्ष है, वह वर्ग अल्पसंख्यक नहीं है। यह बात हिंदू समाज को समझने की जरूरत है। उन्हें आप अल्पसंख्यक अगर कहते हैं तो आपके मंत्रियों ने विदेशी पैसा खाकर उन्हें अपने देश में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है। क्या हमारे संविधान में विश्व जनसंख्या के ऊपर विचार किया जाता है जब आप माइनॉरिटी को डिफाइन करते हैं या मेजॉरिटी को डिफाइन करते हैं? जब आप अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक वर्ग की को परिभाषित करते हैं तो क्या विश्व जनसंख्या पर ध्यान दिया जाता है? जी नहीं, नहीं दिया जाता। हमारे देश में जो समुदाय कम संख्या में है, आपने उसको अल्पसंख्यक कह दिया। लेकिन आप एक विचार कीजिए कि इतना साहस से कैसे कोई रिंकू शर्मा मारा जाता है, कोई अंकित शर्मा मारा जाता है, कोई इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं बनती है। बड़े बड़े समाज सेवी जो कि नोबेल अवार्ड लेकर बैठे हुए हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। चाहे वो निकिता तोमर की घटना हो तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, और वैसे किसी एक केस को खूब उठाकर पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी। तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी हिंदू समाज की यह है कि अगर वो ये सोचते हैं कि वो बहुसंख्यक हैं तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी ही है। वो बहुत बड़े भ्रम में अपना जीवन जी रहे हैं। जो लोग पूरे साहस से स्वयं को अल्पसंख्यक कहकर 20-30 लोग घुसते हैं
रिंकू शर्मा के घर में उसकी हत्या कर देते हैं और पूरा मंगोलपुरी डरा हुआ है, उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो क्यों डरा हुआ है? क्या यह अल्पसंख्यकों की ताकत है? जी, कभी थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे फिर कहेंगे नहीं वो अल्पसंख्यक है लेकिन संगठित है। जी नहीं, आपका भ्रम है कि वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कभी ताकत नहीं लगाते। सत्य यह है कि सही मायनों में जो अल्पसंख्यक हैं पूरे विश्व में, उनकी कोई आवाज ही नहीं होती। सही मायनों में जो अल्पसंख्यक हैं, तो यह हिंदू समाज को समझने की आवश्यकता है कि क्या वह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। हाँ ठीक है, आप अपने देश में, इस भारत देश की जो सरकार और जो बाउंड्री कहते हैं हम, जो सीमा है, उसके अंदर आप बहुसंख्यक हैं। लेकिन यह जो लड़ाई है, जिन लोगों से आपका संघर्ष है, वो कम्युनिस्ट पावर, जिसे आप वामपंथी कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं, उनसे आपका संघर्ष है। वो इस्लामिक पावर, जिहादी पावर आप जिसे कहते हैं, उनसे आपका संघर्ष है, या ईसाइयत की पावर, उनसे अगर आपका संघर्ष है, तो ध्यान से इस देश के हिंदुओं को एक बात समझनी चाहिए कि आपकी जनसंख्या की तुलना में उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। थोड़ी बहुत अधिक नहीं है, बहुत अधिक है पूरे विश्व में। तो जब आप ये सोचते हैं कि कैसे लव जिहाद का इतना बड़ा रैकेट और इतना बड़ा जाल कैसे बिछ जाता है, भैया सब मिलकर ताकत लगाते हैं, और उनकी जनसंख्या के ताकत के सामने आपकी जनसंख्या की ताकत वास्तव में बहुत कमजोर है। आपको दृष्टिकोण दिया जाता है कि हमारा देश है, हम उसमें बहुसंख्यक है। जी नहीं, लेकिन लड़ाई तो इस देश की नहीं है ना, लड़ाई तो यह अंतर्राष्ट्रीय है जो आप लड़ाई लड़ रहे हो। अगर रिंकू शर्मा को 20-30 लोग आते हैं घेर के, उसमें से 6-7 लोग उसे मारते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने, उसे घर में घुसकर, और कोई कुछ पूरा सिस्टम ही अपाहिज हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये अल्पसंख्यक वर्ग ने किया है? जी नहीं, यह विश्व के एक बहुसंख्यक वर्ग की ताकत है, विश्व के बहुसंख्यक वर्ग की एक ताकत है। तो इस भ्रम को पाल कर रखना, अगर हिंदू इस भ्रम को पाल के रखे हुए हैं कि भाई वो बहुसंख्यक हैं, तो बहुत बड़े भ्रम में हैं। उनको समझना होगा यह लड़ाई वैश्विक है। अगर आप कम्युनिस्ट पावर से लड़ते हो तो बहुत बड़ा देश है रशिया, बहुत बड़ा देश है चाइना, और छोटे छोटे कई देश हैं जो कम्युनिस्ट हैं। अगर उनसे लड़ते हो तो उनके सामने भी आप अल्पसंख्यक हो। अगर आप जिहादी ताकतों से लड़ते हो तो उनके सामने भी आप अल्पसंख्यक हो। अगर आप ईसाई ताकतों से लड़ते हो तो उनके सामने भी आप अल्पसंख्यक हो। तो पहली बात कि इस देश के हिंदुओं को यह समझना जरूरी है कि आप अल्पसंख्यक हैं। आपकी जनसंख्या 5वें-6ठे नंबर पर आती है विश्व के अंदर। यह तो भैया आपके मंत्रियों ने खाया है, बाहर से बहुत कुछ खाया है, ठीक है। तो वो इतना खाते हैं। फॉरेन फंडिंग क्या चीज है? कोई छुपी हुई चीज नहीं है आज के समय में। हाँ ठीक, आज से 20-25 साल पहले लोग नहीं समझते थे, लेकिन आज अगर मान लीजिए कि हाथी के मंत्री ने संरक्षण देना शुरू किया, भेड़ियों के संरक्षण में बोलना शुरू किया, चाहे भेड़िए कितने भी हाथी मार दे फिर भी वो उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो देख कर आए कि भाई उनकी ताकत क्या है। वो देख कर आए और उनको वहां पर से पैसे मिल गए, वहां से उनको मान सम्मान मिल गया, नोबेल अवार्ड भी मिल जाता है, मैगसेसे अवार्ड भी मिल जाता है। फिर ये अवार्ड भी ऐसे ही चलते हैं, ये मत सोच लीजिएगा किसी गुणी व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये सब भी इसी चक्कर में मिलते हैं। एजेंडा बढ़ाइए आप, अवार्ड आपको मिल जाएगा। तो यह जो सीन है, यह भारतीय धर्म में या हिंदू समाज को समझना पड़ेगा। उनको यह गलतफहमी, यह भ्रम खत्म करना पड़ेगा कि वो बहुसंख्यक है। विश्व, अब ये लड़ाई वैश्विक है, विश्व पहचान की है। अगर हिंदू
चाहता है कि वह विश्व मंच पर सीना तान कर खड़े हुए तो सबसे पहले स्वयं को अल्पसंख्यक समझकर संगठित हो जाए, क्योंकि जब तक अल्पसंख्यक ना समझोगे स्वयं को विश्व के सामने, तब तक तुम्हारे अंदर संगठित होने की भावना ही नहीं जगेगी। तुम तो सोचते रहोगे कि हमारा देश है, हमसे कौन ले लेगा। बहुत कुछ छिन गया, जो बचा है वो भी छिन ही जाएगा, वह भी छिन ही जाएगा। अनेकों प्रकार से आप मूर्ख बनाए जाओगे और फंडिंग लेने वाले लोग आपको परिभाषाएं देकर, तर्क देकर, लॉजिक देकर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हिंदू समाज को सही मायनों में क्या इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। क्या संविधान में किसी वर्ग को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बताने के समय विश्व जनसंख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जिनकी विश्व में बहुत बड़ी जनसंख्या हो और जिनको बहुत सारे फंडिंग जिस समुदाय को बड़ी आसानी से आ जाते हों उनके विकास के लिए, बाहर से उनके द्वारा किए गए सभी दुष्कर्मों पर पर्दा डालने के लिए फंडिंग आती हो, भाई फंडिंग कौन करेगा? क्या अल्पसंख्यक समुदाय फंडिंग करेगा? जी नहीं। फंडिंग तो वही कर सकता ना जिसकी जनसंख्या बहुत है, जिसके पास बिजनेस बहुत है, जिन्होंने बहुत कुछ, तो वही लोग तो फंडिंग कर रहे हैं ना। आप ये हिंदू समाज के लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी हैसियत क्या है विश्व में। देश में नहीं, भारत देश में नहीं, विश्व में। क्योंकि जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं वो वैश्विक चल रहे हैं। चाहे वो दिल्ली का दंगा हो 2019 में, जो सीए को लेकर जो दंगा शुरू हो गया था, चाहे वो हो, चाहे ये किसान आंदोलन से संबंधित जो दंगे शुरू हो गए, चाहे वो हो, ये सारी चीजें विश्व स्तर पे चल रही हैं। ये समझना होगा, ये सारी चीजें विश्व स्तर पे चल रही हैं, ना कि आपको लग रहा है कि हमारे देश में चल रहा है। जी नहीं, यह विश्व स्तर पे चल रही है। अगर इतनी छोटी सी बात, अब तो चलिए सोशल मीडिया का जमाना है जिससे कई बातें खुलकर सामने आ जाती हैं। अगर अभी भी भारतीय समुदाय को या भारतीय छात्रों को, युवाओं को यह बात नहीं समझ में आ रही है तो बहुत बड़ी भूल है और बहुत फिर खतरा है, उनकी अस्तित्व को ही खतरा है। तो ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा आपकी। ये प्रश्न बनता ही नहीं है ना कि अब फिर बोलोगे कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू, कुछ लोग भाषण देने आ जाएंगे हिंदू सोया है, हिंदू नपुंसक है। अरे भैया, हिंदू सोया नपुंसक नहीं है, हिंदू अल्पसंख्यक है। और उसे यही बात समझ में नहीं आ रही कि वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि उसको ये समझाने वाले लोग पड़े हुए हैं। इस देश का संविधान उन्हें यह समझाता है कि भाई तुम बहुसंख्यक हो। इस देश का संविधान इस देश के हिंदुओं को यह समझाता है कि तुम बहुसंख्यक हो। सत्य तो यह है कि वह अल्पसंख्यक है और उन्हें अल्पसंख्यक अपनी अल्पसंख्यकता को देखते हुए, अपनी स्थिति को विश्व मंच पर देखते हुए उन्हें संगठित रहने की आवश्यकता है, उन्हें संगठित होने की आवश्यकता है। और संगठित होकर संविधान में, विशेष रूप से संविधान में, कानून में ऐसे बदलाव लाने की आवश्यकता है जिससे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को बदली जा सके, अल्पसंख्यक की परिभाषा को बदली जा सके। यह मुख्य विषय है, क्योंकि क्या हमने अल्पसंख्यक, किसी भी समुदाय विशेष को अल्पसंख्यक घोषित करते समय क्या विश्व जनसंख्या पर गौर किया गया था? क्या ध्यान दिया गया था कि फलाने समुदाय की जनसंख्या दूसरे देशों में बहुत अधिक है, भले हमारे देश में कम है, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो हमारे देश में भी कम है, दूसरे देशों में भी कम है उनकी संख्या, जैसे पारसी समुदाय हो गए। क्या आपने सुना कभी पारसियों ने कुछ आंदोलन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, या कोई अपना कह रहे हो कि हमें खूब उनका चल रहा हो? कहां से चलेगा जब तक एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये भारतीय समाज को, हिंदू समाज को, हिंदू समाज के नेतृत्व करने वाले को और लोगों को यह समझने की जरूरत है। संविधान में यह बदलाव लाने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक को कैसे परिभाषित किया जाएगा। अल्पसंख्यक को परिभाषित करते समय विश्व जनसंख्या को भी
ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जिनकी पूरे विश्व में तूती बोलती है, जिनकी पूरी ताकत है, जिनकी बहुत भारी जनसंख्या है, जिनके 50-50 देश उनके नाम पर हैं, 50-50 नेशंस हैं उनके नाम पर, वैसी कौमों को क्या अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? यह प्रश्न भी उठना चाहिए, क्योंकि उनकी विदेशों में तो उनकी बहुत बड़ी ताकत है और वहीं से फंडिंग कर कर वो यहां भी अपनी मनमर्जी करते हैं। आप देखते रह जाते हो ये कैसे हो गया। हमारे ही मंत्री, हमारे ही लोग, कोई पांडे है, कोई शर्मा है, कोई अग्रवाल है, वही उनकी तरफ से उनकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? ठीक, तो ये हिंदू समाज को साथ में यह भी समझना पड़ेगा। और इस तरह से जब यहूदियों को, इजराइल की अगर आप देखेंगे बात, तो जब यहूदियों को यह बात समझ में आई कि हम कमजोर हैं, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हम जो हैं बहुत कम संख्या में हैं, हम बहुत ही कम संख्या में, इसलिए हमें अत्यधिक संगठित रहने की जरूरत है और घर घर में मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है, घर घर में मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है और अत्यधिक संगठित रहने की जरूरत है। और अपनी जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, उसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, ताकि पूरे विश्व में छवि जाए कि हम ज्यूज हैं और हम अपने उससे मूल से जुड़े हुए हैं। छोटी सी संख्या, एक इजराइल देश के अंदर, छोटा सा देश है, मुझे लगता है कि भारत के मध्य प्रदेश या किसी राज्य के बराबर का देश शायद हो। तो देशवासियों, मित्रों, विचार करना जरूरी है और साथ ही साथ देश के संविधान में भी वैसे बदलाव लाने भी जरूरी है कि वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है। आप अल्पसंख्यक हैं या जिनको अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो अल्पसंख्यक हैं? अल्पसंख्यक के नाम पर जो इतनी मनमर्जियां कर दे रहे हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और फिर संविधान में भी ये विचार होना चाहिए ना कि भाई एक बहुत ही विवेक से हम सोचे, क्या संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित करते समय इस बात का विचार नहीं होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या में कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक है? क्योंकि हम अब हिंदुओं को एक और बात देखनी चाहिए, क्या पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है जो उन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर उन्हें कुछ दे रहा हो, कोई सहायता राशि दे रहा हो या उन्हें कोई संरक्षण दे रहा हो? कुछ भी ऐसा डिक्लेरेशन कितने देशों में, अगर है भी तो कितने देशों में? तो यह सब हिंदू समाज को, देश के हिंदुओं को विचार करना चाहिए और संगठित होना। जो बिक गए सो बिक गए, उनको उठाकर सत्ता से फेंकना चाहिए, अपनी मतदान की ताकत से फेंकना चाहिए उनको, ऐसे लोगों को, और अपनी संगठन को मजबूत करना चाहिए। किस नाम पर? जो आप हैं उस नाम पर नहीं तो फंडिंग लेकर बांटने वाले लोग आपको बांटने के चक्कर में पड़े रहते हैं और ताकि आप कमजोर पड़े रहें, कमजोर पड़े रहें। भेड़ियों ने वही ताकत इस्तेमाल की, हाथियों को बांटने लगे, कुछ हाथियों को बुलाकर खूब पैसा वैसा दे दिया, खूब उनको जो चाहिए था वो उन्हें दे दिया। हाथी खुश कि मुझे तो सब मिल ही गया, मैं तो दौलतमंद हो गया, मैं ताकतवर भी हो गया, मुझे तो फॉरेन से फंडिंग आ रही है, मुझे तो फॉरेन से पावर मिल रही है। और उन्होंने अपने ही लोगों, अपने ही हाथियों की हत्या करवाने में वो लग गया और उनको संरक्षण देने में लग गया, उन भेड़ियों को। तो सोचकर, विचार कर हिंदू समाज को समझने की आवश्यकता है। यह समझना कि आप बहुसंख्यक है, जी नहीं, आप जितने हैं उतने में आप संगठित हो जाइए। आप बहुसंख्यक की स्थिति में नहीं हैं। अगर विश्व मंच पर आप जाएंगे, विश्व स्तर पर अगर आप जाएंगे, तो आप बहुसंख्यक की स्थिति में नहीं हैं। और जिन लोगों से आपका संघर्ष चल रहा है वह वैश्विक है। अगर आप ये कहते हैं कि रिंकू शर्मा को कुछ लोग गए और उसके घर में हत्या कर कर मार दिया, तो उन लोगों का आत्मविश्वास कहां से आ रहा था? आपको पता है? उनको कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था?
उनको कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं आ रहा था कि वो इस देश में अल्पसंख्यक है। जी नहीं, अगर उनको ये फीलिंग होता कि हम देश में अल्पसंख्यक हैं तो वो कभी ऐसा हिम्मत ही ना करते ऐसा कदम उठाने की। लेकिन उनको पता है कि हमारे आका बैठे हुए हैं इस सरहदों के पार, वो हमें पैसा भी भेजते हैं, वो हमें संरक्षण भी प्रदान करते हैं। उनको अच्छे से पता है ये बात, तभी वो तुम कितना भी कोशिश करते हो वो लफ्ज जिहाद कर जाते हैं। ठीक, तो यह हिंदू समाज को यह समझ लेने की आवश्यकता है कि विश्व मंच पर आपकी स्थिति क्या है और आपको कितना संगठित, कितना सजग और कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने धर्म के प्रति कितना जागरूक होने की आवश्यकता है। यह तभी आप समझेंगे जब आप विश्व को देखेंगे। अगर आप सिर्फ इस देश को देखेंगे और फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं और घर में घुसकर मार के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जय श्री राम का जयकारा लगाता है, क्योंकि वो राम मंदिर के लिए चंदा मांगता है, क्योंकि वो किसी नेता का, किसी हिंदूवादी नेता के नाम से प्रसिद्ध किसी नेता का समर्थन करता है। तो ये विचार कर तो उसको मार के चले कि कहां से वो आत्मविश्वास, कहां से? आपको क्या लग रहा है कि वो अल्पसंख्यक है इसीलिए संगठित है और इसीलिए वो ऐसा कर पा रहे? जी नहीं, पावर आ रही है, बाहर से आ रही है। उनको अपने आकाओं पर विश्वास है जो सरहदों के पार बैठे हुए हैं, जो यहां के मंत्रियों को फंडिंग भेजते हैं। उन पर उनको विश्वास है कि हमें संरक्षण मिलेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए, और फंडिंग कमाने वाले लोग कौन हैं? कोई शर्मा जी हैं, कोई अग्रवाल जी हैं, कोई पांडे जी हैं, चैनल चलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से कई लोग हैं, एक नहीं कई लोग हैं। तो ये आप अच्छे से, जब तक समाज समझेगा नहीं इस विषय को तो निश्चय ही यह एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा आपको कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है, इस प्रकार से कैसे हो जाता है। ठीक, कैसे हिम्मत हो जाती है उनकी कि वो घर में घुसकर इस प्रकार से हत्या? क्या वो बहुत हिम्मत वाले हैं, साहसी हैं? जी नहीं, ना वो साहसी हैं ना वो हिम्मत वाले हैं। उनको पता है कि सर हमारी जनसंख्या इनसे अधिक है। उनको इस बात की समझ है कि उनकी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या इनसे अधिक है। दुनिया में इतने सारे कंट्री हैं, देश है, उनकी इतनी सारी सेनाएं हैं, उनके पास इतनी सारी दौलत है, वो हमें सपोर्ट करती हैं, वो हमें संरक्षण प्रदान करती हैं। उनको इस बात का विश्वास है और उसके दम पर वो ये सब करते हैं। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है हिंदू समाज को, अन्यथा नहीं समझेंगे और नहीं इस बात को समझते हुए संगठित होंगे तो निश्चय ही जो है वह भी खो देंगे, जो है वह भी खो देंगे। और सबसे बीच अपने बीच जो फॉरेन फंडिंग लेकर काम करने वाले जो मंत्री लोग बैठे हैं उनको आप पहले उठाकर बाहर कीजिए, क्योंकि उनकी पहचान ही देर से हो पाती है। तो बहुत सारी यह बातें हैं, अब इसी से जुड़ी बहुत सारी बातें निकलते जाएंगी अपने आप। लेकिन मैंने एक टॉपिक, मुझे लगा कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई इन सब समस्याओं का क्या समाधान है, आध्यात्मिकता से आप क्या समझते हैं, कैसे शास्त्रों से इसका समाधान मिलेगा? तो यह समाधान है, ये समाज को समझना पड़ेगा। ये पांडवों ने समझा, कृष्ण ने समझाया कि तुम समझो जो नहीं समझ रहे हो। अंत में अर्जुन को मोह हुआ तो अर्जुन को भी समझाया कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है युद्ध करने के अलावा। इसीलिए स्वयं की शक्ति को पहचानो और स्वयं को संगठित रखो। ये अब युद्ध जरूरी नहीं कि हर बार युद्ध चाकू तलवार लेकर, बुद्धि से भी लड़ने वाले लोग हैं, वाणी से भी लड़ने वाले लोग हैं, शस्त्रों से भी लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आपसे जो संभव है आप शुरू कीजिए, आप शुरू हो जाइए हर स्तर पर। ठीक, तो ये हमें समझना होगा। भेड़ियों की लड़ाई, वो भेड़िए ऐसे ही लड़ते हैं ना, उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो सेना लेकर आए और हाथियों का सामना कर ले।
तो वो इस प्रकार से भी लड़ते हैं कि भाई ज़्यादा नुकसान भी ना हो और अंदर अंदर कुछ वर्षों में अपनी बात भी बन जाए। तो इसीलिए मित्रों बस यही था, आज मन किया देश की स्थिति, समाज की स्थिति देखते हुए, और कई लोग, कुछ मित्रों ने ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर आज चर्चा किया जाए। जरूरी है हिंदू समाज को कुछ बातें समझना। ठीक, तो आप अल्पसंख्यक हैं, यही हिंदू समाज की सच्चाई है, और उन्हें अल्पसंख्यक समझकर संगठित, जैसे यहूदी संगठित हुए इजराइल के अंदर, वैसे उन्हें संगठित होने की जरूरत है और घर घर में तैयारी रखने की जरूरत है, एक स्व सुरक्षा की और जो है सशक्तिकरण की। जितना संभव है उतना जरूर करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आंख बंद कर लोगे और हम तो भाई बहुसंख्यक है, हमारा देश है और हम तो बहुसंख्यक हैं, कोई कोई कुछ नहीं है, वो आपसे, उनकी संख्या आपसे ज़्यादा है, आप ये भ्रम में हैं। आप सिर्फ क्या इंडिया की इस, जिसको आप इंडिया कहते हैं, भारत, इसकी बाउंड्री मत देखिए, ये लड़ाई वैश्विक है, विश्व शक्तियों से आप संघर्ष कर रहे हैं, और उनकी जनसंख्या, चाहे वो कम्युनिस्ट पावर हो, चाहे वो जिहादी पावर हो, चाहे वो ईसाइयत की पावर हो, वो आपकी संख्या में उनकी संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है वो आज भी। और वो इतना फंडिंग करते हैं कि वो आपके मंत्री और आपको खरीद ले, बिकने के लिए तैयार है, तो आप कोई भी बिक जाए। ईमान अगर कोई अपना बेच सकता है तो बिक जाए। तो यही आज हिंदू समाज को यह बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि वो अल्पसंख्यक है और उन्हें संगठित रहने की आवश्यकता है हर कीमत पर। कोई किसी का स्वाभिमान नहीं, ब्राह्मण सोचता है कि वो ब्राह्मण का स्वाभिमान बचा लेगा, राजपूत अगर सोचता है कि वो राजपूत संगठन और क्या क्या बनाकर राजपूत ही सब स्वाभिमान को बचा लेगा, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुत्व पर संगठित होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका संघर्ष विश्व मंच पर वैश्विक ताकतों से है, ना कि ये छोटे मोटे संघर्ष। हाँ, लेकिन डायरेक्शन बदलने और भ्रमित करने का प्रयास आपको जरूर किया जाएगा, जाति के नाम पर और कई नामों पर, कई तरह, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये जाति वो जाति के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। तो हिंदू समाज इस बात को समझे, नहीं तो बहुत ही पतनकारी स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, बहुत इशारा काफ़ी है समझदार के लिए, कितना बोलेंगे इस विषय पर। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का।